स्टूडेंट, ये अगली थर्ड एक्सरसाइज मोलरिटी पर रिलेटेड किस तरीके से आईआईटी और नीट के एग्जाम में आती है। जैसे कई सोल्यूशन यहाँ पर एक साथ मिश्रित कर लिए जाते हैं, तब यहाँ पर मोलरिटी, जैसा कि हमने नॉर्मलिटी के लिए भी फोकस डाला था, उसी तरीके से मोलरिटी के लिए भी यहाँ पर कंडीशंस होती है। तो एक एक्सरसाइज इस तरीके की भी देखिएगा, थर्ड एक्सरसाइज। यहाँ पर जो एक्सरसाइज इसमें क्लियर की जा रही है, इसमें बताया गया है 0.5 m HCl ये HCl का सोल्यूशन लिया है, इसका वॉल्यूम रखा गया है कि 750 ml, और इसी के साथ दूसरा लिया गया है 2m HCl, इसका वॉल्यूम रख दिया गया है 250 ml कि 250 ml को मिश्रित करके विलयन बना है इसकी मोलरता ज्ञात करो। अब यहां पर ये एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें सॉल्यूशन मिश्रित किए गए, और मिश्रित घोल की मोलरिटी के लिए जो फार्मूला होता है, अब इस टाइप की कंडीशंस को किस तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम यहाँ पर ये रखते हैं, M1V1 इक्वल टू प्लस M2V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे सोल्यूशन हो उनके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू M1V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कोई भी सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 इक्वल टू M 750 प्लस 250, ये हो गया है। अब इसे क्लियर कर लो, सॉल्व कर लो, अपना जिस तरीके से भी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 की 5, 5 सत्ते 35 और 2 37, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, प्लस 500 इक्वल टू M, और यहां पर हो जाएगा 1000। तो इससे 500 और 375 875 इक्वल टू M 1000। तो M इक्वल टू 875 बटे 1000, तो हो जाएगा 0.875। ये आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब आप बोर्ड का एग्जाम नीट का एक्सरसाइज देखेंगे या आईआईटी का एक्सरसाइज देखेंगे, तो ये जो ऑप्शन जहां पर भी मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ये मोलरिटी से जुड़ी यहाँ पर हमने आपको कुछ बातें क्लियर की है। इसके बाद में सोल्यूशन की नेक्स्ट कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी के टर्म्स में। अब मोलरिटी अब यहाँ पर हम मोलरिटी के टर्म्स में बात क्लियर करते हैं। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड में भी इसका एक्सरसाइज रहता है। इसके अलावा इसके एक्सरसाइज आईआईटी, नीट इन एग्जाम में भी होते हैं, बड़े पैटर्न पर नेट वगैरह में भी इसके एक्सरसाइज आपको दिए रहते हैं। तो यहाँ पर मोलरिटी से रिलेशन क्या निकलता है, मोलरिटी भी एक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होती है।
और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। मोलरिटी को जो रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल m से। तो इसका जो डेफिनेशन से फार्मूला क्लियर होता है, विले कि ग्राम अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। यहां पर सॉल्यूशन बात नहीं की गई है, इसमें बात क्या कर ली गई, सॉल्वेंट का मास यहां पर किलोग्राम में रखा गया। तब हम क्या चीज निकाल लेते हैं, मोलरिटी हम यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मोलरिटी हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम जो यूनिट देते हैं, इसकी यूनिट ग्राम और किलोग्राम इनवर्स, ये ऐसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मोलरिटी की क्या चीज है, यूनिट्स है। अब चूंकि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब मोलरिटी की ये यूनिट्स रखी गई है, तो इसमें दोनों द्रव्यमान में ही दोनों टर्म्स लिए गए हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इस कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपकी कई बार आईआईटी के एग्जाम में पूछी गई। आईआईटी मैथ्स में कई बार ये क्वेश्चन हमने देखा है, जिसमें ये दे दिया जाता है कि कौन सी कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर द्वारा इफेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पर क्लियर है, बड़ी कंसंट्रेशन में आपकी कौन सी कंसंट्रेशन निकलती है, मोलरिटी बड़ी कंसंट्रेशन में यहाँ पर निकलती है, जिसका टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम मोलरिटी को भी पहले बोर्ड लेवल पर क्लियर कर लेते हैं कि बोर्ड में इसका एक्सरसाइज किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले तो हम बोर्ड के बारे में क्लियर करेंगे। तो एक एक्सरसाइज हम यहाँ पर बोर्ड के लिए चूज कर रहे हैं। अब जब बोर्ड के लिए हम एक्सरसाइज यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपसे कोई एक्सरसाइज में कह दिया गया है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये आपका यूपी बोर्ड से जुड़ा एक्सरसाइज है। अब जो यूपी बोर्ड से जुड़ा एक्सरसाइज है, यहां पर हम इसकी मोलरिटी जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोलरिटी के लिए यहां पर हो जाएगा जाकर के मोलरिटी बराबर फार्मूला क्या है, विले का द्रव्यमान ग्राम में अपान विले का आणविक द्रव्यमान अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ये आपका इंटरमीडिएट के लिए क्वेश्चन रहता है। अब यहां पर विले कितना है, 7.45। केसीएल का आणविक द्रव्यमान क्लियर कर लें, के का 39 होता है, सीएल का 35.5 होता है।
तो ये हो गया 74.5, ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान 74.5। अब यहाँ पर विलायक सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें। 250 ग्राम बराबर 0.25 किलोग्राम होता है, यही तो होता है। तो इंटू 0.25, अब देख लीजिएगा दशमलव से दशमलव चला जाएगा, इस दशमलव से एक ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 745 इंटू 10/745 इंटू 25। इस दशमलव से ये दशमलव गया, इससे क्या हुआ, एक दशमलव 0 ऊपर बढ़ गया, तो ये तो कट जाएंगे 2, 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 या एक ये लिख सकते हैं, या 0.5 को 20, 0.4 है। तो ये मोलरिटी की आपकी एक्सरसाइज आपके इंटरमीडिएट के क्लास में आईसीएसई सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप की एक्सरसाइज यहाँ पर बनी रहती है। इसी तरीके से मोलरिटी की अब हायर लेवल पर हम एक्सरसाइजों को क्लियर करते हैं, जिसमें मोलरिटी के साथ में मोलरिटी को भी क्लियर किया गया है। इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में रिलीज कर रहे हैं।